तो इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्लास 9th में आपने पॉलिनोमियल का बहुत ही डिटेल से उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो उसका मैंने वीडियो बनाया है, उसका मैं लिंक दे दूंगा आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसको विजिट कर सकते हैं। उसमें उसका डिटेल इंट्रोडक्शन है। इसमें हम उससे आगे थोड़ा सा चलेंगे, लेकिन थोड़ा मैं उसका ओवरव्यू यहाँ पे देता हूँ आपको पॉलिनोमियल का, कि आपको पॉलिनोमियल थोड़ा सा रिवाइज हो जाए पॉलिनोमियल होता क्या है। मैथमेटिक्स में अलग अलग ब्रांचेज होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री, जियोमेट्री, उसी में एक आता है मैथमेटिक्स का ब्रांच अलजेब्रा। तो अलजेब्रा का ही पार्ट होता है पॉलिनोमियल। क्या होता है? अलजेब्रा का ही पार्ट होता है पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल अलजेब्रा का पार्ट है, मीन्स दैट इसमें भी हम लोग अलजेब्रा से रिलेटेड पढ़ेंगे। तो अलजेब्रा आप लोग पढ़ेंगे तो अलजेब्रा हम लोग क्या होता है, अलजेब्रा हम लोग पढ़े थे। तो अलजेब्रा मतलब क्या होता है? अलजेब्रा मतलब होता है कि इसमें हम लोग कांस्टेंट और वेरिएबल से डील करते हैं, कांस्टेंट एंड वेरिएबल से डील करते हैं। तो पहले हम ये देखेंगे कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, और फिर देखेंगे कि वेरिएबल क्या होता है। क्या होता है? वेरिएबल क्या होता है। तो कांस्टेंट क्या होता है? जो वैल्यू जो फिक्स होती है, जो फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, वही क्या होती है? कांस्टेंट होती है। कांस्टेंट क्या होती है? फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू। फॉर एग्जांपल 2, 3, -4/3, √5, ये सभी क्या हो गए हैं? ये सभी हमारे कांस्टेंट होते हैं। कांस्टेंट मतलब क्या होता है कि जो चेंज ना हो, उस वैल्यू इज फिक्स्ड नॉट चेंज। तो ये हो गया कांस्टेंट। वेरिएबल क्या होता है? जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है हमेशा, जिसकी वैल्यू क्या होती है? हमेशा चेंज होती रहती है। तो ये क्या होता है? नॉट फिक्स होता है। क्या होता है? नॉट फिक्स्ड। फॉर एग्जाम्पल जैसे x, y, z, a, b, c, ऐसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं वेरिएबल को। इस फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं अल्फ़ाबेटिकल फॉर्म में। तो वेरिएबल का मतलब क्या होता है कि जिसकी वैल्यू चेंज होती रहे। वेरिएबल मीन्स वेरिएबल आता है वेरी से, और वेरी मतलब क्या होता है? चेंज। वेरी मीन्स चेंज, चेंज मीन्स नॉट फिक्स। उसकी जैसे मैं कहूँ यहाँ पे राम श्याम से 10 साल बड़ा है, तो राम जो है श्याम से 10 ईयर्स बड़ा है। तो इसका मतलब यहाँ पे है कि इसकी वैल्यू, मान लीजिए कि राम की वैल्यू किस पे डिपेंड करिए? श्याम पे। इसका मतलब इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि x = y + 10। तो इट मीन्स कि अगर श्याम की आज एज होगी, इस समय जो एज होगी 10 ईयर्स होगी, तो राम की एज कितनी हो जाएगी? 20 ईयर्स। राम की एज कितनी हो जाएगी? 20 ईयर्स, क्योंकि ये श्याम की एज पे डिपेंड कर रहा है। अब 10 साल बाद इसकी एज 20 ईयर्स हो जाएगी, तो राम की एज कितनी हो जाएगी? राम की एज हो जाएगी 30 ईयर्स। राम की कितनी हो जाएगी? 30 ईयर्स हो जाएगी। क्लियर है? तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमेशा जो x, y की वैल्यू है, मीन्स दैट की एज जो है, एज तो हमेशा बदलते रहता है। तो उस फॉर्म में हम लिए हैं वेरिएबल के फॉर्म में, मतलब इसकी वैल्यू हमेशा चेंज हो रही है। तो ये वेरी हो रहा है, मतलब हमेशा चेंज हो रहा है। इसकी वैल्यू फिक्स नहीं रहेगी, चेंज होती रहेगी। तो ये हो गया वेरिएबल। अब ये वेरिएबल हो गया, कांस्टेंट वेरिएबल आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम आएंगे इसके आगे, हम लोग देखेंगे क्या? इसके आगे हम लोग देखेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब इसके बाद क्या देखेंगे हम लोग? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है कॉम्बिनेशन। किस क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल बाय मैथमेटिकल ऑपरेशंस। मैथमेटिकल ऑपरेशंस का मतलब क्या? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये सबसे हमारा क्या होता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का रिप्रेजेंटेशन होता है। तो कांस्टेंट, ये सी और वी लिखा हुआ है, इसको आप समझिए कांस्टेंट वेरिएबल की मैं बात कर रहा हूँ। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल विद मैथमेटिकल ऑपरेशंस। तो हम कहें जिससे कि ये कांस्टेंट हमारा क्या होगा? 2, और वेरिएबल हो गया हमारा x। तो 2 + x लिख रहा हूँ, तो ये क्या हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? देखिए कांस्टेंट भी है, वेरिएबल भी है, और प्लस यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्या प्लस क्या है हमारा? यहाँ पे एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है। मैं कहूँ कि 4x² - 3x, ये बताइए यहाँ पे कांस्टेंट है, वेरिएबल है, ये सभी क्या है? और माइनस से ये सेपरेटेड है यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो जाएगा। √5x बोलूँ तो ये क्या हो जाएगा? हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई से दोनों कांस्टेंट वेरिएबल हमारे यहाँ पे हैं, जॉइंट है। तो यहाँ पे ये हो गया। मैं कहूँगी 5/x², 4√x, तो ये सभी क्या हो जाएंगे? ये हमारे कांस्टेंट है, वेरिएबल, ये डिवीजन हो गया, ये मल्टीप्लिकेशन हो गया। तो ये सभी क्या हो जाएंगे? हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। मीन्स दैट कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स आर कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके, आई होप क्लियर हुआ हो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में कुछ नोटेशंस आप समझ लीजिए यहाँ पे कि किसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं किसको। अगर मैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ ax² + bx + c। अब यहाँ पे ये देखिए a b c जो है ना, मैंने इसको क्या किया है? यहाँ पे मैं इसको कांस्टेंट के फॉर्म में इसको रख रहा हूँ। a b c इसको वेरिएबल में समझिएगा, कांस्टेंट है।
इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ऐसे ही, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कैसे ही रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए एग्जांपल में लेते हैं हम, इसको ऐसे लिखते हैं कि 4x² + 3x + 2। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ना, क्लियर है। देखिए यहाँ पे कांस्टेंट भी है, वेरिएबल भी है। अब इन सब में नेमिंग, इन सब क्या होता है ये इंपॉर्टेंट है, किसको क्या बोलते हैं ये हम लोग समझ लेते हैं पहले। अब ये देखिए यहाँ पे ये जो होता है, यहाँ पे ये जो 4 है और 3 है, तो 4, 3 को हम लोग क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट। क्या होता है, कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट मतलब क्या होता है कि जो वेरिएबल का मल्टीपल होता है ना, मल्टीपल ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड कोएफिशिएंट। तो वेरिएबल का जो मल्टीपल उसे कोएफिशिएंट बोलते हैं। वेरिएबल यहाँ पे क्या है, x है। अब यहाँ पे क्या x है, ये भी x है, तो इसका मल्टीपल 4 है, इसका मल्टीपल 3 है। तो यहाँ पे ये कोएफिशिएंट 4 क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x²। 3 क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x। अब ये जो होता है x ये सभी क्या हो जाएंगे हमारे, ये हो जाएंगे हमारे वेरिएबल। क्या कहलाते हैं ये वेरिएबल कहलाते हैं, ये वेरिएबल हो गए। और जो पावर दिख रहा है यहाँ पे 2 दिख रहा है और यहाँ पे 1, यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या होगा 1 होगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंट। ध्यान दीजिएगा, इसको एक्सपोनेंट बोलते हैं। क्या होता है, एक्सपोनेंट। और ये क्या होता है, ये जो 2 अकेले है जो किसी वेरिएबल के साथ नहीं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कांस्टेंट बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। अब यहाँ पे एक चीज़ ये ध्यान दीजिएगा, जो कांस्टेंट होता है ये तो दिख रहा है कांस्टेंट है, लेकिन कांस्टेंट है, कांस्टेंट भी है, लेकिन एक कैसा कांस्टेंट है, यहाँ पे 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 1 लिख सकते हैं। 2 × 1 को हम क्या, 2 × x⁴ नहीं लिख सकते हैं, x⁴। x⁴ का मतलब क्या होता है, 1 होता है। मतलब किसी भी नंबर के ऊपर पावर 0 होता है तो इसका मतलब क्या होता है कि 1 होता है वैल्यू। इसको 2 × x⁴ भी लिख सकते हैं। इसका मतलब कि हम ये भी कह सकते हैं कि जो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट क्या हो जाएगा हमारा, कोएफिशिएंट ऑफ x² हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो पूछे कांस्टेंट हमारा क्या होता है, तो कोएफिशिएंट ऑफ x², कोएफिशिएंट ऑफ x⁴ किसका कोएफिशिएंट होगा, x⁴ का ये कोएफिशिएंट होगा। तो आई होप कि इतना आपको ये सब एक्सप्रेशंस क्लियर हुए होंगे और इनके नेमिंग क्लियर हुए होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अब यहाँ पे बात करते हैं हम लोग पोलिनोमियल की। अब इसमें हम लोग समझेंगे, अब यहाँ पे समझेंगे पोलिनोमियल होता क्या। तो पोलिनोमियल किसे कहते हैं, पोलिनोमियल सिंपल क्या होता है कि पोलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही होता है। क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही होता है। उसमें बस क्या होता है कि ये जो एक्सपोनेंट है ना, पोलिनोमियल का एक्सपोनेंट होता है, ये क्या होता है, नॉन निगेटिव इंटीजर्स होते हैं। क्या होता है, नॉन निगेटिव इंटीजर्स। पोलिनोमियल में जो एक्सपोनेंट होता है वो क्या होता है, नॉन निगेटिव इंटीजर्स। अब नॉन निगेटिव इंटीजर्स की आप लोग जानते होंगे, मे भी नहीं जानते होंगे, तो नॉन निगेटिव इंटीजर्स को क्या होता है, मतलब कि निगेटिव इंटीजर्स को छोड़ के जो बच रहे हैं वो सभी क्या हो जाएंगे, नॉन निगेटिव। तो क्या बचते हैं, 0 प्लस नेचुरल नंबर, और इसी को हम क्या कहते हैं, होल नंबर। क्या कहते हैं, होल नंबर। तो हम क्या कह सकते हैं कि पोलिनोमियल हमारा क्या होगा कि ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें, ध्यान से देखिएगा सुनिएगा, ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसका एक्सपोनेंट का पावर क्या हो, जिसका एक्सपोनेंट क्या हो, वो नॉन निगेटिव इंटीजर्स या होल नंबर हो। क्या कहने का मतलब है कि जिसका एक्सपोनेंट 0, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 ऐसे इन्फिनिटी तक हो, ये सभी क्या होंगे, हमारे पोलिनोमियल होंगे। तो ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसका एक्सपोनेंट क्या हो, होल नंबर हो, वो हमारा पोलिनोमियल होगा। तो पोलिनोमियल क्लियर हुआ होगा, आई होप कि क्लियर हुआ होगा। अब देखते हैं यहाँ पे कि कुछ पहचानिए आपकी पोलिनोमियल कौन है कौन नहीं है। यहाँ पे मैं एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे जैसे मैं कह रहा हूँ यहाँ पे कि 2x + 3 ये क्या है, ये हमारा पोलिनोमियल है। ये क्या है, पोलिनोमियल है, ठीक है। 2x + 3 पोलिनोमियल है। अब यहाँ पे ये पोलिनोमियल है ना, यहाँ पे क्योंकि इसका देखेंगे हम तो x पे पावर हमारा क्या है, 1 है, इसका मतलब कि ये होल नंबर है, तो ये हमारा पोलिनोमियल हो गया। मैं कहूँ यहाँ पे कि √5x, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा पोलिनोमियल हो जाएगा। मैं कहूँ यहाँ पे कि 2x² + 3x, ये हमारा क्या हो जाएगा, पोलिनोमियल हो जाएगा। ओके, क्लियर है। मैं यहाँ पे कहूँ कि √5x², ये क्या हो जाएगा, पोलिनोमियल हो जाएगा। क्लियर है, ये सभी पोलिनोमियल है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि 5√x क्या ये पोलिनोमियल है, तो आप कहेंगे हाँ पोलिनोमियल है। लेकिन पोलिनोमियल कैसे है, यहाँ पे x ये क्या है, स्क्वायर रूट में है, तो स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है कि x⁴ होता है ना, 1/2। अब 1/2 क्या है, हमारा होल नंबर है, होल नंबर नहीं है। होल नंबर 1/2 फ्रैक्शन के फॉर्म में होता नहीं है, ये तो इंटीजर होता है। और अच्छा, तो ये पोलिनोमियल हमारा नहीं हुआ। मैं कहूँ आपके 5/x², तो ये क्या पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल है। ये देख रहे हैं कि क्या है, ये मतलब फ्रैक्शन के फॉर्म में नीचे है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये पोलिनोमियल हमारा नहीं होगा।
अब मैं कहूँ कि आपको 5x पावर -7 ये क्या पोलिनोमियल है? पोलिनोमियल है नहीं है, क्योंकि हम लोग बात कर रहे थे कि एक्सपोनेंट हमारा नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होना चाहिए। तो ये हमारा एक्सपोनेंट क्या है? -7 है, मतलब नेगेटिव इंटीजर से मतलब होल नंबर नहीं है, तो इसका मतलब कि ये पोलिनोमियल नहीं होगा। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा पोलिनोमियल क्या होता है क्या नहीं होता है, इतना क्लियर हुआ होगा। ओके, अब यहाँ पे एक चीज़, ये तो पोलिनोमियल हो गया इसके फॉर्म में। अब यहाँ पे एक समझते हैं यहाँ पे कि पोलिनोमियल का मतलब क्या होता है। पॉलिनोमियल का मतलब होता है पॉली और फिर होता है नोमियल, इससे मिलके बना है पॉलिनोमियल। पॉली का मतलब होता है मेनी, क्या होता है मेनी, और नोमियल का मतलब क्या होता है टर्म्स होता है, क्या होता है टर्म्स होता है। तो पॉलिनोमियल मेनी टर्म्स, टर्म्स का मतलब क्या होता है? टर्म्स का मतलब ये कांस्टेंट और वेरिएबल क्या होते हैं? मल्टीप्लिकेशन में होते हैं, कांस्टेंट और वेरिएबल्स मल्टीप्लिकेशन में होते हैं, उसी को हम टर्म्स काउंट करते हैं। ठीक है, जैसे मैं कहूँ कि 2x, तो 2x मतलब क्या? 2 × x है। मैं कहूँ कि 2, तो ये क्या भी ये भी तो हमारा टर्म है, ये भी टर्म गिना जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी देख रहे हैं आप कि x⁻0 से मल्टीप्लाइड है। कोई भी कांस्टेंट होगा तो x⁻0 से मल्टीप्लाइड होगा, तो ये भी हमारा पोलिनोमियल हो गया। तो टर्म्स के फॉर्म में जब मेनी, पॉलिनोमियल मीन्स मेनी टर्म्स, तो मेनी टर्म्स मतलब कि एक से अधिक टर्म्स जिसके हों, एक हो या एक से अधिक हो। तो इसका भी टर्म्स के रिस्पेक्ट में पोलिनोमियल्स के टाइप्स होते हैं। जैसे अगर एक टर्म है, सिंगल टर्म है, तो उसको बोलते हैं हम लोग मोनोमियल। क्या बोलते हैं? मोनोमियल। एग्जांपल में 4x² ये सभी क्या है? हमारे मोनोमियल है। अगर दो टर्म है, टर्म क्या है? दो टर्म मतलब कि, तो ये क्या हो जाएगा? बाइनोमियल, बाइनोमियल। एग्जाम्पल में दो टर्म मतलब कि 2x² + 4x, एक टर्म दो टर्म, ये सब क्या हो जाएंगे? बाइनोमियल हो जाएंगे। एक टर्म दो टर्म, फिर 3 टर्म हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? ट्राइनोमियल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ट्राइनोमियल। एग्जाम्पल में जैसे 2x² + x + 3 ये सभी क्या हो जाएंगे? हमारे ट्राइनोमियल हो जाएंगे। 1 2 3, 3 टर्म है तो ये ट्राइनोमियल हो जाएगा। तो ये पोलिनोमियल हो गया हमारा टर्म्स के रेस्पेक्ट में। ओके, आई होप कि ये क्लियर हुआ होगा। अब देखते हैं हम लोग क्या, अब हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे हम लोग पढ़ेंगे डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। अब क्या देखेंगे हम लोग? डिग्री ऑफ पोलिनोमियल देखेंगे। तो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है? डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है? सिंपल लैंग्वेज में मैं कहूँ तो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है? मैक्सिमम एक्सपोनेंट ऑफ पोलिनोमियल, या ये कह लें कि मैक्सिमम पावर ऑफ एक्स ऑफ पोलिनोमियल। क्या कहने का मतलब? एग्जांपल समझिए, मैं जिसे कह रहा हूँ 4x⁷ + 3x⁵ + 2x² + 3, तो मैं कहूँ कि यहाँ पे बताइए आप कि इसका डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होगा? क्या होगा? डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होगा? तो डी मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, आप समझिएगा डिग्री को। तो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होगा? यहाँ पे डिग्री ऑफ पोलिनोमियल यहाँ पे देखेंगे कि x जो है वेरिएबल, इसमें किसका सबसे ज़्यादा पावर है? तो पावर क्या है यहाँ पे पूरे पोलिनोमियल में? तो पावर सबसे ज़्यादा 7 है। इसका डिग्री ऑफ पोलिनोमियल कितना हो जाएगा? हमारा 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिग्री ऑफ पोलिनोमियल 7 हो जाएगा। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा कि मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल ऑफ पोलिनोमियल इसका डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। ओके, अब ये क्वेश्चन पूछता हूँ मैं आपसे कि x² × 3, ये ब्रैकेट में हो जाएगा 3x³ + 2। अब इसमें पूछूं मैं आपसे कि डिग्री ऑफ पोलिनोमियल बताइए, डी क्या होगा? डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होगा? तो आप कहेंगे कि देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। लेकिन ये गलत है। क्या है? गलत है। क्यों गलत है यहाँ पे? क्योंकि जब इसको, अभी तो ये पूरा सॉल्व नहीं ना है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको लाएंगे जब, तो यहाँ पे क्या इसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका x² का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3x⁵। ये दोनों आपस में जुड़ जाएगा, वेरिएबल सेम है। फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2x²। अब यहाँ पे ये बना पोलिनोमियल, तो इसका पावर क्या है? 5 है। तो डिग्री क्या हो जाएगी इसकी? डिग्री 5 हो जाएगी। क्लियर है? आई होप कि आपको डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्लियर हुआ होगा। कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। ओके, अब देखते हैं अब क्या देखेंगे। अब देखेंगे हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ पोलिनोमियल देखेंगे, या कह लेंगे टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री। अब डिग्री पे बेस्ड हम लोग क्या पोलिनोमियल का टाइप देखेंगे। तो पहला हम देखेंगे, पहला क्या होगा? अगर यहाँ पे टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री, अगर डिग्री हमारी क्या है? 1 है, इस पोलिनोमियल को हम लोग क्या बोलते हैं? इस पोलिनोमियल को हम लोग बोलते हैं लीनियर। क्या बोलते हैं? लीनियर। फॉर एग्जांपल 2x + 3, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? डिग्री इसकी क्या है? देखिए यहाँ पे इसकी डिग्री 0 है, यहाँ पे 0 है, इसकी 1 है, तो डिग्री हमारी क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी।
तो 1 डिग्री मतलब कि वो हमारा कैसा हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, लीनियर। अगर डिग्री हमारी 2 है इसका मतलब क्या होगा, वो क्वाड्रेटिक होगा। क्या होगा, क्वाड्रेटिक, सॉरी यहाँ पे देखो क्वाड्रेटिक होगा। तो क्वाड्रेटिक का मतलब क्या कि डिग्री यहाँ पे हमारी क्या हो जाएगी, डिग्री हमारी हो जाएगी 2। अब देखिए लीनियर को हम लोग कैसे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में तो इसको हम लोग ax प्लस बी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, वेयर a इज़ नॉट इक्वल टू 0। ए हमारा 0 के फॉर्म इक्वल नहीं होता, ए ही 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 डिग्री कहाँ होगी, नहीं होगी ना। इसी तरह यहाँ पे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में रिप्रेजेंट करते हैं और a इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ पे डिग्री क्या हो जाएगी हमारी, डिग्री 2 है। तो डिग्री 2 है मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एग्जांपल में 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, डिग्री क्या है हमारी 2 है, तो ये हमारा हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर है। अब अगर डिग्री हमारी 3 होगी, डिग्री क्या होगी, 3 होगी, तो ये क्या हो जाएगा हमारा क्यूबिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्यूबिक हो जाएगा। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, वेयर a इज़ नॉट इक्वल टू 0। a 0 के इक्वल क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि a ही 0 के इक्वल हो जाएगा। तो ये तो कोएफिशिएंट ऑफ जो डिग्री है, क्यूब है, x क्यूब और x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, तो वही 0 हो जाएगा, तो डिग्री तो होगी नहीं। ओके, इसलिए a नॉट इक्वल टू 0 हो रहा है, ये क्यूबिक हो जाएगा। एग्जाम्पल में इसको ले लीजिए 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ओके, तो ये क्या हो जाएगा हमारा क्यूबिक हो जाएगा। अब डिग्री अगर हमारी 4 हो गई, डिग्री हमारी 4 हो गई, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारी इसको कहेंगे हम लोग बाई क्वाड्रेटिक, या इसको क्वार्टिक कहते हैं, क्वार्टिक, ऐसे दोनों में कुछ भी कहते हैं। इसका मतलब कि ax स्क्वायर ax पे पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस d, वेयर a इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो ये हमारा हो जाएगा बाई क्वाड्रेटिक, मतलब डिग्री 4 तो हमारा बाई क्वाड्रेटिक हो जाएगा। तो आई होप कि आपको पोलिनोमियल का टाइप्स क्लियर हुआ होगा डिग्री के बेसिस पे। ओके, अब इसके आगे हम लोग क्या देखेंगे, क्लियर हुआ है, ये क्लियर है तो कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिए, कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं। ओके, अब आगे हम लोग क्या देखेंगे, अब देखेंगे हम लोग वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल। क्या देखेंगे, वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल। हम लोग देखेंगे वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल। क्या देखेंगे, वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल। तो वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल मतलब क्या होता है, सिंपल लैंग्वेज में, मैं सिंपल लैंग्वेज में ही बताता हूँ। सिंपल लैंग्वेज में मैं कहूँ कि कोई पोलिनोमियल लीनियर पोलिनोमियल है ax प्लस b। तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल कहने का मतलब है कि x की वो वैल्यू जो यहाँ पे पुट करने पे, x की कोई वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो पूरी पोलिनोमियल की जो वैल्यू आती है वही क्या होता है, वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल। सपोज करिए कि यहाँ पे x इक्वल टू हम 2 ले रहे हैं, एट x इक्वल टू 2, x इक्वल टू k, हम अभी इसी फॉर्म में ले चल रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे x की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, k लिखेंगे। ये पूरी पोलिनोमियल क्या हो जाएगी, a इंटू एक्स की जगह क्या हो जाएगा, k प्लस b, ये पूरी पोलिनोमियल हो जाती है। तो ये हमारा हो जाएगा वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल। आई होप पूरा क्लियर तो नहीं हुआ होगा, ओके, लेकिन कुछ क्लियर होगा। अब क्लियर हो जाएगा जब हम एग्जाम्पल लेंगे। मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ px इक्वल टू 4x प्लस 3, ओके, 4x प्लस 3 ले रहा हूँ। एट x, अगर x की वैल्यू मैं क्या लेता हूँ, एट x इक्वल टू 2 ले लूँ, x इक्वल टू क्या ले लूँ, 2। तो वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल क्या हो जाएगा, p, x की जगह क्या लिखेंगे 2, वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल एट x इक्वल टू 2, तो p2 लिखते हैं। यहाँ पे जो वैल्यू लेते हैं वहाँ पे p की जगह लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 4x है तो 4x की जगह क्या लिए 2, तो इंटू 2 प्लस 3, तो 4 इंटू 2 8 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 8 3 11 हो जाएगा। तो p2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 11 हो जाएगी। तो यही क्या होता है हमारा वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल, सिंपल। ओके, वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है, मतलब कि x की वैल्यू पुट करने पे पोलिनोमियल में पूरी जो वैल्यू आती है, टोटल हमारा रिजल्ट आता है, वही क्या होता है, वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल होता है। ओके, अब आगे देखेंगे हम लोग जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। क्या देखेंगे, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। तो जीरोज ऑफ पोलिनोमियल यहाँ पे लेते हैं हम कोई लीनियर पोलिनोमियल px इक्वल टू x प्लस b, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। क्लियर है, a हमारा 0 के इक्वल नहीं है, लीनियर पोलिनोमियल ले रहे हैं। यहाँ पे जीरोज ऑफ पोलिनोमियल क्या मतलब है, सिंपल लैंग्वेज में जीरोज ऑफ पोलिनोमियल का मतलब ये है कि x की वो वैल्यू जो उस पोलिनोमियल में पुट करें तो पूरी पोलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए। तो x की कोई वैल्यू अगर हम पुट कर रहे हैं तो पूरी पोलिनोमियल 0 हो जाए, उसी को हम लोग जीरोज ऑफ पोलिनोमियल कहते हैं। तो इसको फाइंड कैसे करते हैं, अगर आपको नहीं मालूम है तो उसको फाइंड कैसे करेंगे। तो इसका मतलब कि x की वो वैल्यू पुट करेंगे तो ये px हमारा 0 हो जाएगा। तो फॉर px इक्वल टू 0, px इक्वल टू 0, px 0 हो जाएगा।
px 0 हो जाएगा x की वो वैल्यू के लिए, तो किस वैल्यू के लिए होगा तो वो हमको निकालना है। तो अगर px 0 है इट मीन्स क्या हो जाएगा कि ax प्लस b भी 0 हो जाएगा इक्वल के, ये भी 0 हो जाएगा। अब ax प्लस b भी 0 हो जाएगा, इसका मतलब जब इसको सॉल्व करेंगे तो b इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस ax इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस b, और ये a जो है इसके नीचे चला जाएगा, ये मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी b अपॉन a, तो माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस बी अपॉन ए क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा जीरोज ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। क्या होगा लीनियर पॉलिनोमियल किसका होगा जीरोज ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। तो हमेशा ध्यान दीजिए कि लीनियर पॉलिनोमियल का जीरोज हमेशा कैसे आता है माइनस बी अपॉन ए के फॉर्म में आता है। ये हो गया जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है एक्स की वो वैल्यू जो उस पॉलिनोमियल में पुट करने पे पूरी वैल्यू 0 हो जाए। कोई एग्जाम्पल से इसको देखते हैं, कोई एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम ले लिए यहाँ पे 2x, हम एग्जाम्पल ले लिए यहाँ पे px इक्वल टू 2x माइनस 4, तो 2x माइनस 4 को हम लोग 0 दिखाना, तो px इक्वल टू 0। अब x की वैल्यू फाइंड करने की जो यहाँ पुट करने पे 0 आ जाए, तो डायरेक्ट आप देख रहे होंगे इतनी छोटी मैंने लिया है 2x यहाँ पे लिया है, तो ये बहुत आसानी से आपको दिख रहा हो कि अगर यहाँ पे -4 है तो ये बताइए 0 कब होता है, कोई भी नंबर 0 कब होता है, कोई भी नंबर 0 तभी होता है जब वो नंबर अपने सेम नंबर के अपोजिट साइन से क्या हो सम हो, ऐड करते हैं। तो मान लीजिए कि प्लस a है तो इसमें माइनस a करेंगे तो 0 हो जाएगा, अगर माइनस a है तो प्लस a करेंगे तो 0 हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि ये -4 है, क्या है ये -4 है, तो यहाँ पे ये 4 होना चाहिए, क्या होना चाहिए 4 होना चाहिए। तो 2x है तो यहाँ पे 2, यहाँ पे x की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो 2 × 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ऐसे डायरेक्ट हम बता सकते हैं कि x की वैल्यू, क्योंकि ये छोटा है, फाइंड करना है तो कैसे करेंगे वैसे 2x माइनस 4 इक्वल टू 0, इट मीन्स कि x विल बी इक्वल टू, ये 4 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा इसके नीचे चला आएगा तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल दिस पॉलिनोमियल विल बी 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल हो जाएगा 2। ओके, तो अभी तक हम लोग जो देख रहे थे ये हम लोग 9th का थोड़ा सा रिविजन कर रहे थे। तो ये जो हम लोग देख रहे थे ये सभी क्या है, ये पूरा जो देख रहे थे ये क्या है हमारा अलजेब्रिक, क्या है अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन और मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल है। समझ लीजिए इसको क्या है कि अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं या अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन है या मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। कहने का मतलब कि हम अलजेब्रिक फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल को और उसके मीनिंग को हम लोग यहाँ पे समझ रहे हैं। लेकिन 10th में हम लोग को ये नहीं पढ़ना, 10th में हम लोग क्या देखना है, 10th में हम लोग को मेन देखना है कि जियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन एंड मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। हम लोग जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल के जियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन और उसके मीनिंग को समझेंगे कि जियोमेट्रिक के फॉर्म में उसकी मीनिंग क्या होगी जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल की। इसका मतलब कि जियोमेट्रिक का मतलब यहाँ पे क्या है कि हम लोग उसको जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल को ग्राफ पे समझेंगे, ग्राफ पे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल हम लोग कैसे निकाल सकते हैं किसी पॉलिनोमियल का। तो उसको समझने के लिए आप इस वीडियो पे क्लिक कर सकते हैं।